मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। हाज़िन महफिल, जिस तरह ज़िंदगी में खुशी और गम है, इस तरह शायरी में भी कहीं खुशी है कहीं गम है, और इन एहसासात को एक शायरा अपनी ज़बान में अपनी तर्जुमानी किस तरह करती है, इससे जानने के लिए हमें मुलाकात करनी होगी हमारे शहर की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर सबिया खुर्शीद साहिबा से। और मैं इस मुकाम पे चाहता हूँ कि आएँ और अपना कलाम पेश करें इन अशार के साथ कि मौजे गुल मौजे सबा मौजे सहर लगती है, मौजे गुल मौजे सबा मौजे सहर लगती है, से पातक माँ है कि नज़र लगती है, और लम्हे लम्हे में बसी है तेरी आमद की महक, आज की रात तो खुशियों का सफ़र लगती है। इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर सबिया खुर्शीद साहिबा का। सबसे पहले तो ये जो 2 in 1 मुशायरा हो रहा है, मतलब एक तरह से अख्तर जमाल की याद में जो तहनीती प्रोग्राम भी है और मुशायरा भी है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अख्तर जमाल से मेरा जो रिश्ता था, तो मैं उनकी याद में उनके बारे में कुछ कहूँ या फिर शायरी कहूँ। लेकिन फिर भी जितनी मेरी अक्ल काम करती है, जितना मेरा हाफिज़ा साथ देता है, मैं उनके बारे में मुझे कुछ इसलिए कहना है कि मैं उनकी साली होती हूँ, कि साली हूँ रिश्ते में। मेरी बहन से उनकी शादी हुई थी, वो मेरे बहनों ही हैं, तो उनसे मेरा बहुत बचपन से ही रिश्ता रहा। जब मैं छोटी थी 8-9 साल की, तो अख्तर जमाल को मैंने देखा, और मेरी बहन को वो बहुत पसंद करते थे। मेरी बहन से उनकी शादी हुई, और हमेशा वो शायर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे मुसव्विर थे। इतनी अच्छी ड्राइंग थी उनकी कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे और हमको ड्राइंग बनाने में मुश्किल होती थी, तो नीचे ही मेरे अब्बा का हमारे घर के नीचे ऑफिस था हमारे अब्बा का, जिसमें वो रहते थे। तो ऑफिस में काम करते थे, तो हम हमेशा उनके पास जाते थे, अख्तर भाईजान हमारे लिए मोर बना दीजिए, ये पेंटिंग बना दीजिए, वो पेंटिंग बना दीजिए। और हमेशा मेरे को गुड मिलता था, तो हम सब एक दूसरे को दिखाते थे हमें गुड मिला, हालांकि वो हम नहीं बनाए रहते थे, अख्तर भाई बना कर देते थे। तो अख्तर भाई एक नंबर के अच्छे पेंटर थे, और वो टेक्सटाइल इंजीनियर भी थे, जबकि उन्होंने उसकी बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली थी। वो खुदादाद मुसव्विर थे, और शायद उनकी क़ुव्वत तख़य्युल और उनकी तसव्वुराती ज़िंदगी ही इतनी मजबूत थी, इतनी पायदार थी कि वो शायरी की दुनिया में भी उन्होंने अपना नाम कमाया। और भिवंडी शहर को ऐसा शायर, भिवंडी शहर की बहुत अच्छी नुमाइंदगी की उन्होंने, न सिर्फ बॉम्बे, मालेगांव, बुरहानपुर, बल्कि लाल किला तक। तो मुझे लगता है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, और काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कहा है। अक्सर भाईजान मेरी ऑफ़िस, मेरी कंसल्टिंग में आते थे, और हम दोनों बैठते थे, बातें करते थे। तो भाईजान मुझे बहुत पसंद करते थे, मैं भी उन्हें इसलिए पसंद करती थी कि मैं अपने टूटे फूटे अशार उनको सुनाती थी, और वो अपने अशार, अच्छे अशार मुझे सुनाते थे, और बोलते थे सबिया एक तू ही है बस घर में जो मेरी कदर करती मेरी शायरी की, और तो कोई मेरी गज़ल समझता भी नहीं, मेरा अशार समझता भी नहीं है, और मुझे दाद भी नहीं देता। तो कुछ अशार जो उन्होंने मरने से पहले मेरी कंसल्टिंग में आए थे, तो मुझे इतने पसंद आए थे, मैंने उनको लिखा था भाई बाकायदा, क्योंकि उनकी कोई किताब तो छपी नहीं है। तो उन्होंने जब कुछ अशार मेरे सामने बैठ के अक्सर वो कहा करते थे, तो मैं लिखा करती थी। तो जैसे अभी कमर सिद्दीकी साहब ने कहा कि अब ये सोचा है हर एक ज़ख्म छुपाने लग जाएं, जिस्म पर खाक मलें खाक उड़ाने लग जाएं, जिस्म पर खाक मलें खाक उड़ाने लग जाएं, रखे सोता हूँ मैं तावीज़ सिरहाने रखकर। और ये शेर मुझे बड़ा अछूता लगा था, रखे सोता हूँ मैं तावीज़ सिरहाने रखकर, जाने किस वक्त वो मेरे ख्वाब में आने लग जाए। तो मुझे अच्छा लगता था कि ये अशार मेरी बहन के लिए बोले जा रहे हैं, मेरी बहन उनकी बीवी है, अभी वो नहीं है हमारे दरमियान, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अब मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ अपने कुछ अशार से करती हूँ। फरहान दिल साहब की मौजूदगी, लडन भाई, शाद भाई, और आप जैसे बहुत अच्छे सामईन जो सुनने वाले हैं, जो नहीं सुनने वाले थे, जिनको नहीं समझता था, जिनके पास वक्त ही नहीं था, वो चले जा चुके, लेकिन आप चुने चुने लोग मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ मैं अच्छे कुछ कलाम आप लोगों की समात की नज़र करूँ। तो मैंने अभी अख्तर जमाल के जो अशार आप लोगों की नज़र की है, उनको खराज अकीदत के तौर पर मैंने उस ज़मीन में कुछ अपने अशार कहने की जो इशारत की है, जो मैं आप लोगों की नज़र करती हूँ। तेरी यादें जो मुझे आके सताने लग जाए, तेरी यादें
जो मुझे आके सताने लग जाए, तेरी यादें जो मुझे आके सताने लग जाए, नींद उड़ जाए सभी ख्वाब ठिकाने लग जाए, नींद उड़ जाए सभी ख्वाब ठिकाने लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, आप लोगों ने मेरे शेर को पसंद किया। खुद को तन्हाई में ले जाते हैं रोने के लिए, खुद को तन्हाई में ले जाते हैं रोने के लिए, भीड़ लग जाए तो फिर सबको हंसाने लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। भीड़ लग जाए तो फिर सबको हंसाने लग जाए, तेरी यादें जो मुझे आके सताने लग जाए। और ये शेर जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस ज़मीन में मैंने कुछ कहने की जुर्रत की। कैद कर लूँ उन्हें आँखों के दरीचों में कहीं, कैद कर लूँ उन्हें आँखों के दरीचों में कहीं, काश लम्हात मेरे हाथ पुराने लग जाए, काश लम्हात मेरे हाथ पुराने लग जाए, तेरी यादें जो मुझे आके सताने लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, आप लोगों को अशार पसंद है, शुक्रिया। चश्मे हसरत से अभी देख ले मेरी जानिब, चश्मे हसरत से अभी देख ले मेरी जानिब, लौटने में न मेरी समत ज़माने लग जाए, लौटने में न मेरी समत ज़माने लग जाए, तेरी यादें जो मुझे आके सताने लग जाए। और कुछ अशार तहत में, मंज़र कोई हमारी नज़र में नहीं रहा, मंज़र कोई हमारी नज़र में नहीं रहा, तुमसे बिछड़ के लुत्फ़ सफ़र में नहीं रहा, मंज़र कोई हमारी नज़र में नहीं रहा, तुमसे बिछड़ के लुत्फ़ सफ़र में नहीं रहा, हमको खुशी है कोई हमें जानता नहीं, हमको खुशी है कोई हमें जानता नहीं, उसको ये रंज है वो ख़बर में नहीं रहा, उसको ये रंज है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस आपको ये अशार समझ में आए, बाकी सब लोग खामोश हैं तो मैं खामोश हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। उसको तो बेमकानी का एहसास ही नहीं, मंज़र कोई हमारी नज़र में नहीं रहा, उससे बिछड़ के लुत्फ़ सफ़र में नहीं रहा, उसको तो बेमकानी का एहसास ही नहीं। फरहान भाई, उसको तो बेमकानी का एहसास ही नहीं, शायद कभी किराए के घर में नहीं रहा, उसको तो बेमकानी का एहसास ही नहीं, शायद कभी किराए के घर में नहीं रहा, रुखसत हुआ तो आँख से बीनाई ले गया, रुखसत हुआ तो आँख से बीनाई ले गया, फिर उसके बाद कुछ भी नज़र में नहीं रहा, फिर उसके बाद कुछ भी नज़र में नहीं रहा, मंज़र कोई हमारी नज़र में नहीं रहा। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो 2-3 शेर और सुनाऊं? शुक्रिया। क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि ये मुशायरा बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं था, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का वक्त वसूल हो जाए। और फरहान भाई, आप तो काफ़ी दूर से आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि भिवंडी के बारे में आप अच्छा इंप्रेशन लेकर जाएं, क्योंकि बॉम्बे वाले तो हमें मायूस करके चले गए। चलिए ठीक है, वो उनका वक्त बड़ा कीमती होता है, हम थोड़े देहात के टाइप के हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश सभी को रखने में
अपने गम छुपाने में, खुश सभी को रखने में, अपने गम छुपाने में उम्र बीत जाती है, घर को घर बनाने में उम्र बीत जाती है, घर को घर बनाने में, खुश सभी को रखने में, अपने गम छुपाने में। और ये शेर पीछे जो हजरात बैठे हैं उनकी समात की नज़रें। दो दिलों की धड़कन अब तीसरे ने सुन ली है, दो दिलों की धड़कन अब तीसरे ने सुन ली है, मोड़ आने वाला है इश्क के फसाने में, मोड़ आने वाला है इश्क के फसाने में। और ये गज़ल का आखिरी शेर मक्ता नहीं है। कौन से ज़माने की चीज़ है वफ़ादारी, कौन से ज़माने की चीज़ है वफ़ादारी, तुम तलाश करते हो कौन से ज़माने में, तुम तलाश करते हो कौन से ज़माने में, खुश सभी को रखने में, अपने गम छुपाने में उम्र बीत जाती है, को घर बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया।